नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं आज फिर प्रस्तुत हूं आपका 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का कन्या राशि का दैनिक राशिफल लेकर के। 2025 का आज यह जो दिन है, जो महीना है मेरे मित्रों, समाप्त हो रहा है और फिर कल से नए वर्ष के 2026 की शुरुआत होगी। तो 31 दिसंबर 2025 का आज का यह दिन आपके लिए कोई सहारे का संकेत दे रहा है या फिर किसी तरह का आपका कोई इम्तिहान हो सकता है। आखिर क्या नवग्रहों का संकेत कन्या राशि वालों के लिए है? आज चंद्रदेव सुबह के समय अष्टम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद ये नवम भाव में अपनी उच्च राशि में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे चंद्रदेव की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में और वो भी भाग्य भाव में अगर हो तो उसकी ताकत जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब मेरे मित्रों, ये जो नक्षत्र है ये कृत्तिका नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र, ग्रहों के राजा का नक्षत्र। मेरे मित्रों, यह वह अग्नि बिंदु है जहां प्रकाश और तपस्या एक साथ जन्म लेते हैं। ये नक्षत्र शक्ति के पुनरुत्थान का नक्षत्र कहा गया है। अस्पष्ट चीजों को स्पष्ट करने और कर्म की धार को तेज करने का प्रतीक इस नक्षत्र को माना गया है। निर्णय क्षमता को आपकी बढ़ाता है, निर्णय लेने में आपकी मदद करता है, आपको सकारात्मक प्रेरणा देता है। उच्च महत्वाकांक्षा को जगाने का यह नक्षत्र कार्य करता है मेरे मित्रों। और भावनाओं में गर्माहट, भावनाओं में अभिव्यक्ति, और से कहीं ना कि कोई बात आप बहुत दिन से कहना चाह रहे थे और वो नहीं कह पा रहे थे, तो ये आज कुछ इस तरह की प्रेरणा देता है कि वह बात आप आसानी से अच्छे शब्दों में कह पाएं और जिसको आप कह रहे हैं वह भी उसी आसानी से उन शब्दों की भावनाओं को और गहराई को समझ पाए। तो मेरे मित्रों, आइए शुरू करते हैं कन्या राशि का आज का दैनिक राशिफल। इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। करियर, मेरे मित्रों, आज का दिन करियर के लिए कैसा रहने वाला है, क्या संकेत दे रहे हैं ग्रह? आज सुबह का समय ऐसा होगा जैसे कि आप दफ्तर जा रहे हैं और रास्ते में कुछ कोहरा सा आपको मिले। हर चीज आपको दिख भी रही है लेकिन वो साफ सी नहीं दिख रही। कुछ इस तरह की भावना आपकी हो सकती है, कुछ इस तरह की फीलिंग आपकी हो सकती है। कुछ उलझे हुए काम अचानक से आपके सामने आ सकते हैं और आपको लगेगा कि यार ये काम अभी क्यों आ गए, यार पहले क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए। मतलब इस तरह की कुछ आपके अंदर एक भावना हो सकती है। कभी कभी मन पूछता है ना कि यार ये काम तो यार पहले आ गया होता, यार अब क्यों आया है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स, कुछ इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद मानो हवा कुछ बदली बदली सी नजर आ सकती है। जो रास्ता सुबह आपको धुंधला सा दिख रहा था, शाम को वो एकदम से स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे किसी ने शीशे को बड़ी अच्छी तरीके से साफ किया हो और हम बड़े आराम से उसको देख पा रहे हो। कोई धुंध ना हो, किसी तरह की कोई उलझन ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कुछ इस तरह की फीलिंग्स, कुछ इस तरह की प्रेरणा दिखाई दे रही है आपके करियर के फील्ड में। एक उदाहरण से समझिए, जो कन्या राशि का युवक है वो कई दिनों से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं। बस वो काम कर रहा था, अपने काम में लगा हुआ था। सुबह उसके मन में थोड़ी सी रुकावट आई, क्या यार मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, क्या यार मुझे किसी की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन दोपहर के बाद कुछ इस तरह का माहौल बनता है कि उसकी जो मेहनत देखता है वो उसकी सराहना करता है और उसे उसी चीज के जरिए, उसी प्रोजेक्ट के जरिए एक नई जिम्मेदारी मिल जाती है जो उसे पहले कुछ मुश्किल सी लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो उस जिम्मेदारी को हाथ में लेता है उसका कॉन्फिडेंस सा जाग जाता है। उसको लगता है कि यस, मैं इसको कर पाऊंगा और ये मेरे लिए भविष्य के लिए काफी अच्छा हो सकता है। आज आपको भी इसी तरह की कुछ फीलिंग्स हो सकती है। सुबह के समय थोड़ा सा बोझ और शाम के समय उपलब्धि का यह समय है मेरे मित्रों। ये संकेत देता है कि शाम के वक्त, दोपहर के बाद से स्थितियां धीरे धीरे उलझन से दूर होने लगेंगी। नया निर्णय कोई आपको लेना है तो दोपहर के बाद लीजिए। काम में कोई अनदेखा समर्थन आपको प्राप्त हो सकता है। कोई पुरानी देरी थी, किसी काम में कोई डिले हो रहा था, तो उसका समाधान आपको यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है।
और मेरे मित्रों अब सोच रहे हैं कि डेली राशिफल के बजाय साप्ताहिक राशिफल बनाया करें। और आप भी मेरे मित्रों बताइएगा क्या ये चीज आपको सही लगती है क्या, और फिर कुछ जो राशिफल का जो मुख्य बात होगी वो आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से रोज दे दी जाए, तो क्या विचार है आपके, थोड़ा सा बताइएगा। बिजनेस मेरे मित्रों, बिजनेस की बात करें तो आज एक अलग ही यहाँ पर एक संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज व्यापार में साझेदार, ग्राहक, सप्लायर आपकी बात जो आप उनसे कह रहे हैं वो केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि वो सुनेंगे। मतलब सुनने से मतलब है कि वो उन चीजों को समझ पाएंगे। जैसे आपने कहा कि भाई आप आपके कोई ग्राहक हैं कि भाई आप जो हैं ऑर्डर दे दीजिए, शाम तक आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा, तो वो एकदम से समझ जाएंगे कि इन्होंने शाम तक कहा है तो इसका मतलब प्रोसेसिंग अभी थोड़ी सी बाकी है, तो इतने मुझे क्या क्या और कार्य करने हैं वो आपके बिना कहे ही उन कार्यों को, जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको कर देंगे। यानी कि आपके आप थोड़ा कहेंगे और वो आज कुछ ज्यादा समझेंगे। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। एक मौन संवाद इसको कहते हैं ना, कि इशारे में आप अपनी बात उनको समझा पाएंगे या फिर वो खुद से समझ पाएंगे, कुछ इस तरह के संकेत। दोपहर के बाद कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। दोपहर के बाद कुछ लाभ के योग कन्या राशि के जातकों के लिए आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पुरानी कोई डील थी जो एकदम रुक सी गई थी, इसमें आपको लग रहा था कि यार अब इसमें काम नहीं बन सकता, वो एकदम से अब एक्टिव हो सकती है, उसमें गति आ सकती है, वो डील आपके लिए एक फायदे का सौदा बन सकती है। कुछ इस तरह के संकेत मेरे मित्रों इस आज जो है वो दोपहर के बाद कुछ इस तरह के संकेत कन्या राशि वालों के लिए बन रहे हैं। तो बिजनेस के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। सुबह किसी भी कागज को, किसी बात को लेकर के अगर कोई भ्रम था तो दोपहर के बाद मेरे मित्रों उस चीज में क्लैरिटी आ रही है और कहीं ना कहीं लाभ के योग यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रदेव आपके इनकम हाउस के लॉर्ड है और वो आज भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट और इनकम भाव के स्वामी है, तो चंद्रदेव की जो आभा है, चंद्रदेव की जो ऊर्जा है, उसका कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं ना अच्छा परिणाम या अच्छा प्रभाव आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि चंद्रदेव आज संकेत दे रहे हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पर अगर कोई रुकावट थी तो उसको रुकावट मत समझिए, ये कहीं ना कहीं एक रफ्तार का योग बन रहा है जो धीरे धीरे से रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति का आपको कुछ मौन समर्थन मिल सकता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि वो एकदम से स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि यार हम आपके साथ हैं, लेकिन उनका मौन में एक स्वीकृति छिपी होती है, तो वो मौन स्वीकृति आज आपको आपके बिजनेस में जो कन्या राशि के जातक है उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें मेरे मित्रों, तो आज साझेदारी में अगर कुछ सच है तो वो सच आप पहचान पाएंगे, और कोई कुछ झूठ है तो उसको भी पहचानने की प्रतिभा, प्रेरणा आपके अंदर आज रहेगी। कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा जैसे आप बात कर रहे हैं, बात करते करते उनके मुंह से कुछ शब्द निकल गया या आपके मुंह से कुछ शब्द निकल गया, तो आप उससे गैस कर पाएंगे। आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो मन है, जो आपके संकेतात्मक भाषा को समझने की जो एक शक्ति, जो एक पावर होती है मेरे मित्रों, वो कहीं ना कहीं कुछ एक्टिव दिखाई देती है। यानी कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना आपके साथ है, कौन सा रिश्ता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आप आज पार्टनरशिप के बिजनेस में समझ पा रहे हैं। आज का सबसे बड़ा बिंदु जो मेरे मित्रों वो दिखाई देता है वो क्या, किसी व्यक्ति की नीयत एकदम से साफ आपको नजर आ सकती है, लेकिन यहां पर कोई टकराव होता हुआ नहीं दिख रहा। यहां पर कोई ऐसी चीज होती हुई नहीं दिखाई दे रही जो आपके लिए कुछ नुकसानदेह हो। यहां पर एक चीज आपको समझ आ रही है, भाई जरूरी थोड़ा है कि हमारा कोई टकराव हो तभी हमारी बात कोई स्पष्ट हो। हमें वैसे भी बहुत से क्रियाकलापों से, बहुत सी बातों से, बहुत सी एक्टिविटीज से हमें समझ आ जाता है। और जब चंद्रदेव की दिव्य आभा, जब चंद्रदेव उच्च राशि में हो और भाग्य भाव में हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सकारात्मक दिशा कही जा सकती है कि हम चीजों को समझने लगेंगे जो हमारे सामने तो थी लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे थे या उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो आज का जो ये संकेत है मेरे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा आप यदि ध्यान देते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छे संकेत उत्पन्न कर सकता है। भावना मेरे मित्रों प्रेम संबंधों में आज भी बहुत गहरी होती हुई दिखाई दे रही है, मधुरता भी दिखाई दे रही है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पर हो सकता है। कृतिका नक्षत्र मेरे मित्रों सूर्यदेव का नक्षत्र है। सूर्यदेव अग्नि के परिचायक हैं, राजा कहे गए हैं ग्रहों के। जो कृतिका नक्षत्र से चंद्र का गोचर है
और जो सूर्य देव हैं वो अभी 4th हाउस में है। तो चंद्र से सूर्य का षडाष्टक योग मेरे मित्रों गोचर में बन रहा है। तो आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स हो सकती है, आपके कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं यदि आप लव रिलेशन में है कि क्या इस रिश्ते में मैं सच में क्या चाहता हूं। होता है ना कि यार मैं शादी करना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। वो चीज आपको आज अंदर से कुछ प्रेरणा आएगी कि वास्तव में हमारे रिश्ते में हमें क्या चाहिए। ये चीज आज आपको समझ में आ रही है। आप बिना बोले भी अपने लव पार्टनर को कई चीजों को महसूस करा सकते हैं। ये रिश्ता नया है मेरे मित्रों, तो यहाँ पर मिठास बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यदि पुराना आपका प्रेम संबंध है तो यहाँ पर जो बातें अब तक आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ बोझ सा है, तो वो बोझ उतरता हुआ दिखाई देगा। वहां पर कुछ क्लैरिटी दिखाई दे रही है। वहां पर एक अलग ही कहना चाहिए कि एक स्पष्टीकरण जो होता है ना वो दिखाई दे रहा है, जो आपके रिश्तों को और मजबूत बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरू में लग सकता है कि यार ये सही है या नहीं, लेकिन बाद में जब आप बात करेंगे, आपका संवाद होगा, जब क्लैरिटी आपके सामने आएगी, तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में ये चीज तो मैं पहले क्लियर कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो जब ईश्वर की इच्छा से, जब ईश्वर चाहते हैं तभी होता है। तो आज का दिन कुछ इस तरह के ही संकेत दे रहा है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं मेरे मित्र, जैसे कि दो लोग कई महीने से एक दूसरे को समझ रहे थे लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। आज उनमें से एक हिम्मत करके अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकता है। दूसरे व्यक्ति को भी उसकी बात बहुत अच्छी लग सकती है और वो कह सकता है कि आप पहले कह देते तो हमारा रिश्ता और बेहतर हो सकता था। और आप कहेंगे कोई बात नहीं, पहले नहीं हुआ तो आज से ही इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह की फीलिंग्स मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। संतान की बात करें तो आज दिमाग मेरे मित्रों, संतान शिक्षा के लिए, स्टूडेंट्स लाइफ के लिए आज जो दिमाग है वो काफी तेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सुबह के वक्त थोड़ी सी उलझन महसूस हो सकती है। दोपहर के बाद पढ़ाई में गहराई आती हुई नजर आ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी यह दिन जो है वो एक तरीके से कहें तो 2 पार्ट में दिखाई दे रहा है। सुबह के समय थोड़ा सा बोझ, थोड़ी सी परेशानी, और फिर जो दोपहर के बाद का समय बन रहा है, शाम के बाद का, वहीं पर जो परेशानियां थी, जो उलझन थी, जो कुछ बोझ था, वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। क्लैरिटी आ रही है, मन पढ़ाई में लग रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है। आज याद किए हुए जो आप जो भी याद करते हैं वो चीजें आपके दिल में और दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं। यानी कि बहुत दिन तक आपको उन चीजों को याद करने में आपको आज मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो संतान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है मेरे मित्रों। शुभ योग यहाँ पर आज निर्मित हो रहा है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों, तो सुबह के समय थोड़ी सी थकान या कुछ चिड़चिड़ापन सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद जैसे जैसे शाम का समय होगा तो मन एकदम से हल्का सा महसूस होगा। नई उमंग, नई चेतना, नई रोशनी, नए आइडियाज, नई प्रेरणा, इस तरह के कुछ संकेत आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज मेरे मित्रों जरूर बताएं कि अगर किसी भी तरह की कोई उलझन है तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम परेशान होते हैं या उलझन होते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा जिस पर होता है उस पर तो उतरता नहीं। अब सपोज कीजिए वो गुस्सा हमें बॉस पर आ रहा है तो नहीं उतरेगा। अब जो हमारे से जूनियर है उन पर उतर सकता है, तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी, तो उनके मन में आ सकता है यार ये क्या कर रहे हैं, यार हमारी तो कोई गलती नहीं, तो उन्होंने डांट दिया। अब आप सोचिए कि आपको बिना गलती के आपके बॉस अगर डांट दें तो आपको कैसा फील होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे मित्रों सूर्य मंगल एक साथ चतुर्थ भाव में है और सूर्य मंगल की संयुक्त दृष्टि शुक्र और बुध भी है, सीधे आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर ऑफिस में किसी उलझन की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। वो उलझन धीरे धीरे दूर हो रही है दोपहर के बाद, तो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, गुस्सा नहीं करना, आपको सहनशील बनना है। आपको एक, उसको कहते हैं ना कि एक डिसेंटली सबको अपनी बातें कहनी है। उलझन कुछ भी है उसको आप एक तरफा रखिए, लेकिन अपने व्यवहार में किसी भी तरह का गुस्सा, क्रोध, इसको मत आने दीजिए। रोग रिपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों, तो आज किसी जो आपके विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका रुख अचानक से कुछ बदल सकता है। उनको लग सकता है कि यार नहीं, अब मैं यार और कुछ नहीं कर सकता, अब अगर मैं कुछ करता हूं तो इनको पहले से ही समझ आ जाएगा, तो अब मेरा इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही बेहतर होगा। तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी दोस्त बनने के लिए आपसे आग्रह आज कर सकते हैं। किसी पुरानी चिंता थी, कोई
आपको कोई उलझन थी तो उसका समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऋण था आप पर तो आज वो ऋण आपका उतर सकता है और उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत महसूस हो सकती है। कार्यस्थल पर अगर कोई विरोधी आपका है तो वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप एक मजबूत भूमिका में नजर आ रहे हैं मेरे मित्रों। लेकिन बस गुस्से से, क्रोध से बचना है, यह आपको बताया, ईगो से बचना है मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मेरे मित्रों आज का संकेत कुछ इस तरीके से कह सकते हैं जैसे कि कोई पुरानी खामोशी थी तो उसका समाधान आज नजर आ रहा है। आज जीवन साथी के मन की एक बंद खिड़की आपके जो है वो खुल सकती है। उनकी कोई बात जो आप समझ नहीं पा रहे थे, बहुत दिन से उनसे पूछना चाह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो या फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसी बात जो आपको लग रही थी कि मुझे इससे पूछनी चाहिए लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे थे, तो आज वो स्पष्ट रूप से आपके सामने आ सकती है। उसका कारण आपको पता चल सकता है कि वो इतने दिन से क्यों कर रहे थे और उस कारण को जानकर के आप चौंक सकते हैं कि अच्छा यार ये इतना अच्छा सोचते हैं। हम तो मतलब जिसको कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी बातें होती है कि यार हम तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि यार इनकी सोच इतनी बड़ी है। तो कुछ इस तरह की चीजें आज आपके साथ हो सकती है मेरे मित्रों। आपके जीवन साथी की कोई बहुत बड़ी सोच जो वो लगातार कर रहे थे, आपको दिख तो रही थी लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे, आज उसको समझ सकते हैं, उसमें एक क्लैरिटी नजर आ रही है। कहीं कोई भावनात्मक दूरी थी तो वो आज कम होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के आज का दाम्पत्य जीवन के लिए जो यहाँ संकेत कहा जाएगा ये अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी गुस्से पर आपको नियंत्रण मेरे मित्रों रखना होगा। भाग्य की बात करें तो यहाँ पर भाग्य के क्या संकेत है। अब वृषभ राशि में, उच्च राशि में चंद्रदेव सम विराजमान है और शुक्रदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि सुख सुविधाओं के भाव में। आज का दिन मेरे मित्रों सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ रहेगा। जब आप ऑफिस से या बिजनेस से फ्री होंगे तो घर पर आपका समय बिताने का मन करेगा। आपको लगेगा कि यार परिवार के सदस्यों के साथ मेरे को बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ कोई यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है, या फिर आपको बीच में ही ऑफिस में आपके बिजनेस पर फोन आ सकता है, आपके घर से आपके भैया का, आपकी मम्मी जी का, आपकी पत्नी जी का, किसी का भी, कि भाई आज शाम को ना आप थोड़ा जल्दी आ जाना, आज थोड़ा कहीं घूमने चलेंगे। कुछ इस तरह के विचार, कुछ इस तरह की थॉट्स आपकी या फिर आपके परिवार वालों की आज हो सकती है। घर की डेकोरेशन के बारे में कुछ सोच रहे थे तो आज वह चीज भी होती हुई नजर आ रही है मेरे मित्रों। डेकोरेशन हो सकती है। घर की सुख सुविधाओं पर, साज सजावट पर कुछ खर्च आपका आज हो सकता है। धन की बात करें मेरे मित्रों तो धन भाव के स्वामी आपके शुक्रदेव होते हैं जो कि चतुर्थ भाव में है। आज पैसे से जुड़े हुए किसी मामले में आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। कोई अटका हुआ भुगतान आपका था, जहां आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, आपने किसी को उधार दिया था, वो नहीं आ रहा था, तो उसके वापस आने के आज कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा धन आगमन के भी नए योग आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में होना और इनकम हाउस के स्वामी का 9th हाउस में उच्च राशि में होना, तो ज्योतिष शास्त्र में इसको धन योग की संख्या दी गई है। तो मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत भी यहाँ पर आपके कन्या राशि के जातकों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया निवेश कोई करना चाहते हैं मेरे मित्रों तो दोपहर के बाद उसके लिए कुछ संकेत जो है वो शुभ योग के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। कृषि भूमि वाहन की बात करें, भूमि भवन वाहन संबंधी कुछ काम, उसमें आप सुबह के समय आपको उलझन लग सकती है, लेकिन दोपहर बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आएगी। किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और इन कामों में अगर कुछ उलझन आपको सुबह नजर आ रही थी तो अब समाधान का रास्ता आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है। मेरे मित्रों कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो दोपहर बाद लीजिए। किसी बात की सफाई आपको देनी है, किसी बात को आपको कहना है तो ईमानदारी से कहिए। आज मौन संकेतों को समझने का दिन हो सकता है। सुबह के समय कोई भी जल्दबाजी में बड़ा कदम न उठाएं। किसी रिश्ते पर संदेह की अति न करें, क्योंकि सूर्य शुक्र मंगल बुध एक साथ हैं तो कुछ संदेह हो सकता है। और छोटी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए खुद को दोषी ना माने, बहुत ज्यादा दोषी ना माने। गलती हुई है तो उसको स्वीकार कर ले और फिर समाधान की ओर बढ़े। ये नहीं कि बार बार ये सोचते रहे यार तुमने ये क्यों कर दिया, तुमसे कैसे हो गया। नहीं, मानवीय है हम, मानवीय दृष्टिकोण है हमारा, हम मानव हैं और मानव से गलती हो सकती है। लेकिन श्रेष्ठ मानव की पहचान ये है कि जो गलती हो गई उसको स्वीकारे, उसको सुधारने का प्रयास करे और यह ध्यान रखे कि भाई भविष्य में हमसे गलती ना हो, लेकिन बार बार खुद को उसका दोषी ना ठहराए मेरे मित्रों, है ना। जाने अनजाने में कभी कभी गलतियां हो जाती है। आज का उपाय मेरे मित्र, आज
भगवान शिव को, आशुतोष को, भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शक्कर और थोड़ा सा केसर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। मेरे मित्रों, स्वप्न शास्त्र की बात करते हैं। आप अगर स्वप्न में देखें कि घर की कोई मूर्ति वगैरह है, उसको आप साफ कर रहे हैं, या फिर घर का कोई बर्तन आप साफ कर रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि आपके थोड़े से प्रयास से वो साफ हो गया, तो ये संकेत करता है कि आने वाले समय में जो संभावना बनती है कि आपके थोड़े से प्रयास से आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि आपको लग रहा है, सपने में दिख रहा है कि आप काफी देर तक उस बर्तन को साफ कर रहे हैं, उस मूर्ति को साफ कर रहे हैं, उसके बाद वो साफ हुई, तो ये संकेत है, ये प्रकृति का एक, यूनिवर्स का एक संकेत है कि भैया आप जिस काम में लगे हुए हैं उसमें यदि सफलता नहीं मिल रही तो वहां पर अपना धैर्य ना खोएं, बल्कि उस काम में लगे रहें, लगातार उसको और ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ करने का प्रयास करें, आपके रास्ते खुल सकते हैं। मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इस राशिफल में अच्छी लगी, अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।